कर्ता स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों को मैं सलाम करता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में लेकर आया है। प्रभु का धन्यवाद हो। कल के अध्ययन के लिए, कल के अध्ययन के द्वारा मुझे कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स आए, कुछ लोगों ने मुझे कुछ बातें कही जो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। मेरा विश्वास है वो लोग आज भी शायद इस वचन को सुनेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए, परमेश्वर का कलाम जो है ना, वो मांस और गूदे को भेदने वाला वचन है। आमीन। हम सब जानते हैं परमेश्वर का वचन जो है वो मांस और गूदे को भेद देता है। किनके पता है? जो ध्यान लगाकर वचन सुनते हैं। नहीं तो फिर तो वचन का सुनना यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर वाली बात है। आमीन। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ, ऐसे लोग हैं जो यहाँ वचनों को सुनते हैं। मुझे नहीं पता कितने लोग सुनते हैं। 5 फ़ोन आते हैं, 10 फ़ोन आते हैं, 20 फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स बहुत सारे आते हैं। आई डोंट केयर अबाउट इट हाउ मेनी पीपल आर गोइंग थ्रू दिस वर्ड, बट मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ जितने लोग मन लगाकर, ध्यान लगाकर सुनते हैं और अध्ययन करते हैं, परमेश्वर उन सबों को आशीषों में बढ़ाता चला जा रहा है। हालेलुया। हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं कि परमेश्वर के मन के मुख्य उद्देश्य को समझने की, परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य क्या है, गॉड्स ओरिजिनल पर्पस, उसके विषय में हम लोग सीख रहे हैं। और पिछले 3 हफ्ते से अधिक का समय हो गया है हम लोग लगातार इन वचनों में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट सरमन इन लास्ट 3 years ऑफ माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब का चैनल जब से 2020 से शुरू हुआ है तब से लेकर के ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, बहुत अधिक समय तक चलने वाला ये अध्ययन है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इस विषय को बहुत कम लोग सिखाते हैं। आमीन। मैंने तो सीखा ही नहीं है, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर सीखा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमारे हृदयों में इस विषय को लेकर आया और वो दिन प्रतिदिन इस विषय के साथ हमसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रियो, प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार हम सबों के जीवन में समय लेकर आया है। आइए कुछ वचनों को पढ़कर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और फिर हम अपने वचनों की ओर, अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है जबूर की किताब उसका 19 अध्याय उसके 7 से लेकर तो 11 वचनों को हम पढ़ेंगे। जबूर की किताब उसका 19 अध्याय उसके 7 से 11 वचन, भजन संहिता उसका 19 अध्याय उसके 7 से 11 वचनों को हम पढ़ेंगे। और मेरा विश्वास है हम सब लोग रोज़ मिलकर पढ़ते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ वैसे आप भी अपने स्थानों पर पवित्र शास्त्र खोल कर वचनों को पढ़ते हैं। आमीन। लेट अस रीड इट टुगेदर। खुदावन की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। खुदावन की शहादत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है। खुदावन के कवानीन रास्त है, वो दिल को फरहत पहुँचाते हैं। खुदावन का हुक्म बेऐब है, वो आँखों को रोशन करता है। खुदावन का खौफ पाक है, वो अबद तक कायम रहता है। खुदावन के अकराम बरहक और बिल्कुल रास्त है, वो सोने से बल्कि कुंदन से भी ज़्यादा पसंदीदा है। वो शहद से बल्कि छत्ते से टपकों से भी शीरीन है। निज उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है, उनके मानने का अज्र बड़ा है। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तू मुझे पोशीदा ऐरबों से पाक कर। ईमान। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये वो अद्भुत वचन है जो परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा इस पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। ये दाऊद का भजन है जो कहता है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को भी। कुछ अद्भुत बातें यहोवा के विषय में यहाँ पर लिखी है। जो लोग नोट्स लिखते हैं या जिनके सामने पवित्र शास्त्र है वो अंडरलाइन करते जाइए। सबसे पहली बात, परमेश्वर व्यवस्था के बारे में बता रहा है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। सबसे पहले व्यवस्था को आप अंडरलाइन कर लीजिए। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है, अर्थात प्राण को बचा लेती है, प्राणों को संभाल लेती है। खुदावन की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। हालेलुया। और उसके आगे के भाग में लिखा है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। पहले आपने व्यवस्था को अंडरलाइन किया, अब आप नियम को अंडरलाइन कर ले। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है और साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। हालेलुया।
यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। उसने जो नियम मेरे और आपके लिए बनाए हैं उसमें अगर आप विश्वास योग्य बने रहे, परमेश्वर का वायदा है वो आपको स्वर्ग की बुद्धि से भर देगा। हालेलुया। उसके बाद 8वां वचन कहता है यहोवा के उपदेश सिद्ध है। उपदेश को अंडरलाइन कर लीजिए। पहले हमने यहोवा की व्यवस्था देखी, फिर यहोवा के नियम देखे, अब यहोवा के उपदेशों के बारे में अर्थात प्रभु के वचनों के बारे में। वे सिद्ध है और ये हृदय को आनंदित कर देते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यहोवा के उपदेश सिद्ध है और वो हृदय को आनंद से भर देते हैं। अगर आप परमेश्वर के उपदेशों को, उसके वचनों को सुनेंगे तो वचन कहता है वे सिद्ध है, उसमें कोई कमी घटी नहीं है, वो संपूर्ण है। और जब आप इस संपूर्ण उपदेशों को पढ़ते हैं तो आपके हृदय को परमेश्वर स्वर्ग के आनंद से भर देता है। हालेलुया। इसके पहले उसने स्वर्ग की बुद्धि से आपको भरा, उसके बाद उसका वचन कहता है कि वो आनंद से आपको भर देता है। हालेलुया। उसके बाद यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। आज्ञा को अंडरलाइन कर लेना। आमीन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा व्यवस्था, व्यवस्था के बाद नियम, नियम के बाद उपदेश और उपदेश के बाद आती है आज्ञा। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे ना, आपके जीवन में, आपकी आंखों में एक अद्भुत ज्योति को परमेश्वर रखेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं जब आप लोगों के सामने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के बाद खड़े रहेंगे, लोग आपके ओर खींचते चले जाएंगे। एक अद्भुत रोशनी, हम सब जानते हैं जब मूसा परमेश्वर की आज्ञाओं को लेकर उस पर्वत से नीचे उतर आता था तो उसके चेहरे पर इतनी परमेश्वर की चमक और रोशनी होती थी कि इजरायली लोग कहते थे तू अपना चेहरा ढांप ले, हम तेरे चेहरे को देख भी नहीं सकते हैं। हालेलुया। अगर मूसा का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, अगर उसने आज्ञा मानी, प्रभु ने उसको आशीष दी, यकीन मानिए जब आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे परमेश्वर आपको आशीषों से लबालब कर देगा। हालेलुया। आगे 9वां वचन कहता है यहोवा का भय, भय को अंडरलाइन कर ले अब। हालेलुया। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। हालेलुया। मनुष्यों के भय में रहने से अच्छा है हम परमेश्वर के भय में रहे, क्योंकि परमेश्वर का भय पवित्र है और वह अनंत काल तक स्थिर रहता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। अनंत काल तक स्थिर रहने वाला परमेश्वर का भय है। जो उसके भय में बने रहेंगे परमेश्वर उनको महिमा से महिमा की ओर बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। उसके आगे के भाग में लिखा है यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। हालेलुया। यहोवा के नियम पूरी रीति से सत्य और पूरी रीति से धर्म में है। सत्य और पूरी रीति से धर्म में है। हमने इसके पहले भी नियम को अंडरलाइन किया था, यहाँ पर भी नियम को अंडरलाइन करना। वहाँ पर लिखा था यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं और साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। प्रभु के नियमों का आप पालन करेंगे तो आप केवल बुद्धिमान ही नहीं बनेंगे, लेकिन ये वचन कहता है कि यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म में पाए जाते हैं। यहोवा के नियमों में सत्यता पाई जाती है और वो हमें पूरी रीति से धार्मिकता में बढ़ाते चले जाते हैं। हालेलुया। उसके बाद 10वां वचन कहता है वे तो सोने और कुंदन और बहुत कुंदन से भी अधिक बढ़कर है, मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। हालेलुया। ये जितनी बातें आपने अंडरलाइन किए ना, इन सबों के विषय में परमेश्वर कहता है ये सबों का अगर आप और मैं पालन कर लेंगे तो वे ये सारी बातें, अर्थात कौन सी बातें हैं? व्यवस्था है, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के उपदेश, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का भय, ये 5 बातें सोने और कुंदन से भी मूल्यवान है। सबसे अधिक मीठे मधु से, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी मधुर है। हालेलुया। ये 5 बातें जब हम अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, यकीन मानिए परमेश्वर के नज़र में आप और मैं मूल्यवान ठहराए जाते हैं। हालेलुया। और ये सब मैंने और आपने हमारे जीवन में देखा है, इसीलिए आज मैं वचन बांट रहा हूँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और आप बड़ी नम्रता के साथ उसे ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला,
उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। आमीन। हम सबों ने यहोवा को चखा है। आमीन। और ये वचन सत्य के वचन हैं। धर्म में दाहिने हाथ से परमेश्वर हमको संभालता है जब हम उसके नियमों को, हम उसकी व्यवस्था को, हम उसके आज्ञा को, हम उसके भय में बने रहते हैं। हालेलुया। आमीन। और अंत में 11 वचन कहता है, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। मैंने अभी आपको कहा, जब आप इन 5 बातों को फॉलो करेंगे परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल देगा। हालेलुया। जो मनुष्य की आंख ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना नहीं, जो किसी के चित्त में नहीं है, इससे कई गुना बढ़कर अधिक बड़ा प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से हर एक को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। ये समय है प्रियो जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और हम प्रभु की वाणी में जो हम सीख रहे हैं पिछले कई दिनों से, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आज जो वचन हमने पढ़े हैं राजा, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उन वचनों को पढ़ने में तूने हमारी सहायता और मदद की राजा। प्रभु जी, आने वाला वचन जो तू हमसे बातचीत करने पर है राजा, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि, ज्ञान और बल से भरकर तैयार कर। प्रभु परमेश्वर पिता, जब हम तेरे वाणी को सुनते हैं, हमें वचन के बांटने से और वचन के सुनने से रोकने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं राजा। अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन करते हुए अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और विधि को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को फिर एक बार आशीष दे। यीशु के नाम में मैं आप सबों को सलाम करता हूँ। कल हम कुछ वचनों को देख रहे थे और मैंने कुछ वचन आपके लिए पढ़े थे। मत्ती 23:13 का अध्ययन कल हम लोग कर रहे थे, जिसमें वचन में लिखा हुआ है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। हालेलुया। जिसके विषय में हमने कल पूरा अध्ययन किया। कल मुझे कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स आए एंड वो बहुत सारे उसमें से मेरे मित्र हैं, प्रभु की सेवा में हैं एंड उनके अलग अलग विचार थे। कुछ लोगों ने कहा कि प्रभु ने हमें आज इस वचन के द्वारा आशीषित किया और प्रभु ने हमसे बातचीत की कि हमको कहाँ अपने जीवन में बदलाव को लाने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों ने कहा, अरे पास्टर, आप लोग यूट्यूब पर ये कैसा अध्ययन लोगों को बता रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हमारा आदर नहीं करेंगे, हम कपटी नहीं हैं। तो मैंने कहा, पास्टर जी आप कपटी नहीं है तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? जो कपटी है उसको टेंशन होना चाहिए, आपको क्यों टेंशन हो रहा है? हालेलुया। मैंने आपको कल वो शब्द का अर्थ बताया था जिसको हमने कर्स या जिसको कहा जाता है गो टू हेल, है ना, नरक में जाओ, भाड़ में झोंक दिए जाओ, उसका अर्थ ये होता है। और ये उन लोगों को नहीं कहा गया जो ईमानदारी से प्रभु की सेवा करते हैं। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, ये उन लोगों को कहा गया जो परमेश्वर की धार्मिकता में कम बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के नाम से धर्म को लेकर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। Those who are religious leader, if you remember, I told you yesterday very clearly, God is speaking to religious leaders, amen, जो धर्म को बढ़ा रहे हैं, उनके विरोध में उसने ये कहा। उसने हर एक के विषय में नहीं कहा। और मैंने कल आपको ये भी बताया था कि पापियों के विषय में तो प्रभु ने कहा ही नहीं। पूरे पवित्र शास्त्र में कहीं भी पापियों को कपटी वपटी बोला नहीं गया है। हालेलुया। आमीन। और मैंने आपसे कल कहा था, आज हमारे मध्य में ऐसे बहुत सारे धर्मी लोग, सो कॉल्ड राइचस पीपल पाए जाते हैं जो खुद को बहुत धर्मी समझते हैं। आमीन। और मुझे जब कल फ़ोन कॉल्स आए, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। गॉड, प्रभु मुझे बहुत सारी बातों को रिवील कर रहा था जब मैं अपने कुछ मित्रों से बातचीत कर रहा था जो सेवकाई करते हैं, जो अलग अलग प्रकार की सेवकाइयों में व्यस्त हैं। और मैं उनसे कह रहा था, पास्टर आप टेंशन मत लो, आप थोड़ी वैसे हैं। मैंने आपको थोड़ी बोला, आपको ऐसा लगा कि मैंने आपका नाम लिया या आपको बोला है। आमीन। गॉड वाज, प्रभु मुझे बहुत सारी चीज़ों को कल रिवील कर रहा था व्हेन आई वाज टॉकिंग टू सम पीपल। आमीन। देखो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। वचन ही है जो आपको सत्य का आईना दिखाता है। हालेलुया। आमीन। और
क्योंकि मैं आपको बताऊं कलीसिया में इन 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 विषयों को क्यों नहीं सिखाया जाता है। वाई द किंगडम ऑफ गॉड हैज़ नॉट बीन प्रीच्ड, हैज़ नॉट येट बीन प्रीच्ड इन चर्चेस, मेनी ऑफ द चर्चेस, है ना। बहुत सारे अलग अलग बाकी विषयों पर बहुत सारा सेवकाई की जाती है, प्रचार किया जाता है, बट परमेश्वर के मन को जांचने के विषय में कोई प्रचार नहीं कर रहा है। Nobody is even thinking what God is thinking, you know। कोई ये नहीं सोचने पर अपने आप को समय व्यर्थ गवा रहा है कि प्रभु क्या सोचता है, प्रभु की सोच क्या है। प्रभु ने अपनी सोच को यहाँ पर लिख कर दिया है, आमीन। फिर भी हम लोग वो तोड़े का दृष्टांत, बर्तमाई का दृष्टांत, लहू बहने वाली का दृष्टांत, सामरी स्त्री का दृष्टांत, इसका दृष्टांत, इतने सारे दृष्टांत, चिन्ह और चमत्कार है। पीपल वांट्स टू, लोगों को सिर्फ चिन्ह और चमत्कार सुनने को चाहिए, लेकिन यकीन मानिए वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। हालेलुया। मैं वो बातें झूठे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये भी सत्य हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के मन की बातों को हम सीख रहे हैं। आमीन। सी, आप जानते हैं कि कलीसिया में राजा, उसका राज्य और उसके राज्य के लोगों के विषय में क्यों नहीं सिखाया जा रहा? क्योंकि इन सो कॉल्ड राइचस लीडरशिप ने, जो हमारे पहले की लीडरशिप्स है, इन लीडरशिप ने हमको स्वर्ग के राज्य में कभी सिखाया नहीं, इसलिए हम उसके विषय में कुछ जानते ही नहीं है, है ना। दे नेवर टॉट अस अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, वेरी रेयरली। 20 वर्ष मुझे हो गए सेवकाई में, बहुत रेयरली मैंने सीखा है परमेश्वर के राज्य। मैंने सीखा था, मेरे पासबान ने मुझे 2005-2006 में शायद उस विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया था, लेकिन उसके बाद से बहुत ही रेयरली मैंने इस विषय को किसी को सिखाते हुए देखा है या सुना है। आमीन। क्योंकि उन्होंने हमें परमेश्वर के राज्य के विषय में नहीं सिखाया, इसलिए आज हमारे पास कोई प्रकाशन नहीं है, क्योंकि हमें वो विषय मालूम ही नहीं है, इसलिए हम पढ़ा नहीं रहे हैं। लेकिन यहोवा का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने इस विषय को हमारे हृदय में डाला और प्रभु ने हमारी सहायता और मदद की कि हम इस विषय में आगे बढ़ सके। हालेलुया। हमें सिखाया नहीं गया प्रियो, इसलिए हम कुछ जानते ही नहीं हैं। दे टॉट अस द चर्च डॉक्ट्रिन्स। क्या सिखाया जाता है कलीसिया में? कलीसिया के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन सिखाए जाते हैं, चर्च का डिसिप्लिन सिखाया जाता है, एथिक्स सिखाया जाता है, इंटीग्रिटी सिखाया जाता है, कैरेक्टर, ये वो फलाना ठिकाना सब कुछ सिखाया जाता है, बट नॉट द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। लेकिन बहुत कम चर्चेस है जहाँ पर परमेश्वर, उसके राज्य और उस राज्य के राजा के बारे में सिखाया जाता है। आमीन। बाकी सब सिखाते हैं, चर्च डॉक्ट्रिन सिखाते हैं, स्पेशली हमको डॉक्ट्रिन सिखाया जाता है। हमारा चर्च ऐसा करना है, हमारे चर्च के बाहर जाकर ये नहीं करना, इस नियम के बाहर नहीं जाना, इस नियम के बाहर नहीं जाना, इसके अंदर रहना, उसके अंदर रहना। हमने अपने अपने डॉक्ट्रिन्स बना लिए अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। आमीन। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर का कार्य कभी भी रुकता नहीं है। हालेलुया। ऐसे कुछ लोग उसने इस पृथ्वी पर लाए जिनके द्वारा, अर्थात उनकी सेवकाई के द्वारा चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, जो इस बात का चिन्ह है कि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर है। आमीन। आई एम नॉट अगेंस्ट साइंस एंड वंडर्स। आमीन। मैं साइंस और वंडर्स के खिलाफ नहीं हूँ। आमीन। क्योंकि मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कारों को परमेश्वर ने किया है। हम लोग सेवकाई के लिए जाते हैं, अद्भुत चमत्कारों को हम होता हुआ देखते हैं। आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट साइंस एंड वंडर्स। आमीन। देखिए, परमेश्वर का एक वचन मैं आपको थोड़ी समय में बताऊंगा, जिससे आप शायद मेरी इस बात को समझ सकेंगे। मैंने ये नहीं कहा, देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं कि कुछ लोग परमेश्वर ने कुछ विशेष सेवकाई के साथ इस पृथ्वी पर रखे हैं, जिनके सेवकाइयों में चिन्ह और चमत्कार होते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा। देखिए, चिन्ह और चमत्कारों का इस पृथ्वी पर होना इस बात का प्रमाण है कि स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर आ चुका है। हालेलुया। आमीन। और मैं बड़े दावे के साथ आपसे ये बात कह सकता हूँ, और ये मैं नहीं, पवित्र शास्त्र से मैं प्रमाणित करूँगा आपको। मैंने आपको कई बार कहा है, मेरी हर बात अगर पवित्र शास्त्र के आधार पर नहीं हो, जो बात प्रभु के वचन से मेल खाती हो उसको आप रिसीव करना, जो बात मेल नहीं खाती है उसको आप मुझ तक ही सीमित रखना। आमीन। उसको रिसीव नहीं करना। या तो फिर कन्फ्यूजन है तो मुझे पूछ लेना, ईमेल कीजिए, फ़ोन कीजिए, SMS कीजिए, पूछ लीजिए, पास्टर जी हमको ये समझ में नहीं आया, ये वचन में तो कहीं नहीं लिखा है। हो सकता है कि मैं वचन के द्वारा आपको इस बात को समझा सकूं। हालेलुया। देखिए, चिन्ह और चमत्कारों का इस पृथ्वी पर दिखाई देना इस बात का प्रमाण है कि स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर कार्य कर रहा है। हालेलुया। Open your Bible to the book of Matthew chapter
12 and verse 28। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय और उसके 28 वचन को हम लोग सब पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 28 वचन। आपके पास जिस भी भाषा में बाइबल है उस भाषा में आप निकाल लीजिए, हम सब पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 12 एंड वर्स 28 सेज, लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुँची। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ता हूँ, आपके पास अगर हिंदी बाइबल है, बंगाली है, उर्दू है, इंग्लिश है, जो भी आप पढ़िएगा मेरे साथ ज़रूर मुंह को खोल कर पढ़ना। लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। हालेलुया। परंतु यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। परमेश्वर का राज्य कहाँ है? जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में, अर्थात स्वर्ग का राज्य तुम्हारे पास। तुम कहाँ पे हो? पृथ्वी पर। तो स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर आ पहुंचा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। Amen. Miracles are the sign that another culture has arrived on this earth. Hallelujah. चिन्ह और चमत्कारों का होना, दुष्टात्माओं का शरीरों से निकाला जाना, ये इस बात का प्रमाण है कि एक दूसरा कल्चर, दूसरे राज्य की बातें पृथ्वी पर आ पहुंची है। हालेलुया। दैट मीन्स द किंगडम of God is affecting the environment on the earth. हालेलुया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कार्य करना आरंभ कर दिया है। हालेलुया। दैट मीन्स स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर स्थापित होना शुरू हो चुका है। आमेन। सी, आई विल टेल यू व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड ऑन अर्थ। मैं आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा कि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर होना का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वी, एज आई एम टीचिंग यू, द किंगडम ऑफ गॉड इज ऑन द अर्थ। सो मैं आपको वचन के द्वारा सिखाने की कोशिश करता हूं कि व्हाट डज इट मीन व्हेन आई से दैट द किंगडम ऑफ गॉड इज ऑन अर्थ। व्हाट डज दैट मीन? ओपन योर बाइबल टू द बुक ऑफ Matthew chapter 12 and verse 29। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 29 वचन हम निकाल लेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 and verse 29। यहाँ लिखा है, या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। हालेलुया। बहुत स्ट्रेट वर्ड दिया हुआ है प्रभु के वचन में। अगर मैं इसको दूसरी भाषा में, इन अनदर वर्ड्स इफ आई वांट टू एक्सप्लेन दिस वर्स टू यू, अगर दूसरी सरल भाषा में अगर मैं आपको इस वचन को बताना चाहूँ तो परमेश्वर कहता है, मैं इस पृथ्वी पर इसीलिए लाया गया कि शत्रु के सारे अधिकारों को छीन लूं और उसको तुम्हें दे दूं। हालेलुया। आमीन। किसी बलवंत को कोई कैसे लूट सकता है ना? हमको शत्रु ने कमजोर कर दिया आदम और हवा के समय से, और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा फिर एक बार वो सामर्थ और वो सारे अधिकार मुझे और आपको लौटा दिए। और अब परमेश्वर यहाँ कहता है कि मैं इसीलिए इस पृथ्वी पर आया कि शत्रु से उसके सारे अधिकारों को छीन लूं, जो उसने छीन लिया यीशु नासरी ने। और परमेश्वर पिता ने तुम्हें शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया, ऐसा वचन में लिखा है। तो वो सारी प्रधानताएं, वो सारे अधिकार, वो सारी ताकतें जो शत्रु ने आदम से वो छीन लिया था, वो सब कुछ परमेश्वर ने मुझे और आपको दे दिया। Why God gave it to us? So that you and me should take the dominion over this earth once again. Hallelujah. ताकि जो आदम के समय से शत्रु ने आपसे और मुझसे छीन लिया था, वो सारी बातें परमेश्वर पिता ने शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को, प्रभु को सौंप दिया। और अब वो सारे अधिकार, सारी प्रधानताएं मुझे और आपको सौंपी गई, ताकि हम फिर एक बार इस पृथ्वी पर अधिकार को लेकर चल सके। हालेलुया। आमीन। और यही परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य है। दिस इज व्हाट इज द विल ऑफ गॉड।
आमीन। और यही परमेश्वर की इस पृथ्वी पर और पृथ्वी के लोगों के लिए ये इच्छा है कि हम फिर एक बार जो अधिकार हमें दिया गया है उसको लेकर हम पृथ्वी को डोमिनियन में लेकर चले, डोमिनेट कर सके। हालेलुया, आमीन। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 16 वचन हम निकालेंगे। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 16 वर्स 16। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 16 वचन कहता है, शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे, उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मारकर उसमें शामिल होते हैं। हालेलुया। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। ये प्रबलता जो शब्द है ना उसको अंडरलाइन कर ले, जोर मारकर उसमें शामिल होते हैं। अंग्रेजी में बहुत सटीक ट्रांसलेशन आया है, द लॉ एंड द प्रोफेट्स were proclaimed until John. Since that time, the good news of the kingdom of God, not the religion, amen, but the kingdom of God, the good news of the kingdom of God is being preached and everyone is forcing their way into it. Hallelujah. उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, हालेलुया, खुदा के बादशाही की खुशखबरी, ऐसा उर्दू में लिखा हुआ है। आमीन। इसका अर्थ है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब इस पृथ्वी पर आया और उसने स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया, अपने मन को फेर लो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, उसने स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार प्रचार शुरू किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लेकर अब तक और आज से लेकर प्रभु के दोबारा आने तक एक ही प्रचार करना है और वो है परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। धर्म निकट नहीं आया है, धन दौलत निकट नहीं आई है, जमीन जायदाद नहीं, चिन्ह चमत्कार नहीं, अन्य भाषा में बोलना नहीं, अपनी उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ना नहीं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करना। यही परमेश्वर ने मुझे और आपको एक पर्पस इस पृथ्वी पर दिया है और इसीलिए मेरा और आपका उद्धार किया गया है ताकि हम परमेश्वर के राज्य को अर्थात स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर फैला सके। हालेलुया। जो मेरे साथ सहमत है वह आमीन कहेंगे। आमीन। See, this verse says there should be only one message on this earth. एक ही प्रचार हमको इस पृथ्वी पर करना है। See, I have done my graduation in theology. मैंने theology में ग्रेजुएशन किया from one of the reputed college or you can say institute. And I remember that in this 4 years of my graduation, इस इन 4 वर्षों के मेरे ग्रेजुएशन की पढ़ाई में, BTH की इस पढ़ाई में hardly I might have learned about this subject. Hardly मुझे जितना मुझे 4 वर्षों की अध्ययन का स्मरण है, एक सब्जेक्ट शायद था जिसमें थोड़ा बहुत परमेश्वर के मन की बातों के विषय में सिखाया गया था, बट दैट वॉज वेरी बहुत ही कम मात्रा में मुझे सिखाया गया था। जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूट से मैंने थियोलॉजी की डिग्री प्राप्त की, वहाँ मुझे बताया गया कि जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। ये मुझे सिखाया गया, जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। सुसमाचार का प्रचार क्या है? परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य की बातों को पृथ्वी पर फैलाना। तो मुझे ये तो सिखाया गया। नाउ यू हैव बीन ग्रेजुएटेड, अब आपने एक डिग्री को हासिल किया है, अब आप जाकर राज्य के सुसमाचार का प्रचार करो। बट यू नो they never gave me the teachings on this subject in details. हालेलुया। मुझे प्रचार करने के लिए तो भेज दिया गया, लेकिन मुझे इस विषय की गहराई में जानकारी या अध्ययन सिखाया ही नहीं गया। Hallelujah. Anyways, see, let us read Matthew 6:25. Let us go to the book of Matthew chapter 6 verse 25. मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 25 वचन, हमने पहले भी इसको पढ़ा है। Therefore I tell you, do not anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Amen. हमने इसको पहले भी पढ़ा था। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने जान की फिक्र न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? आमीन। हमने पहले भी पढ़ा है। हम वचन और परमेश्वर के राज्य को कम और खाने पीने को इतना अधिक महत्व देते हैं जिसके कारण चिंताएं, बोझ,
तनाव और दबाव हमें घेर लेता है, जिससे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। हम जो कार्य हमें दिया गया है ना, उस पर हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं। वी हैव बीन डिस्ट्रैक्टेड स्मार्टली बाय द डेविल। शत्रु के द्वारा हम बहुत ही चालाकी से हमारे मन को डाइवर्ट कर दिया गया, आमीन, बहुत ही चालाकी के साथ। लेकिन उसने हमको खाने पीने, शरीर, संसार, इन अभिलाषाओं में इतना लिप्त कर दिया, इतना व्यस्त कर दिया, जिसके कारण हम चिंता हमारे जीवन में बोझ को लेकर आई, बोझ ने हमें दबा दिया, और फिर यही सारे रीजंस की वजह से, कारणों के वजह से हमारे जीवन में बीमारियां उत्पन्न होने लगी। आमीन। और मेरा विश्वास है बात पर आप सब मेरे साथ हाँ और आमीन ही कहेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, write it down in your notes. If you are writing down the notes, write it down. Religion will break you, but righteousness will make you. Amen. हमेशा इस बात को याद रखना, धर्म की बातें आपको तोड़कर रख देगी। सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स के हत्थे अगर आप चढ़ जाओगे तो आपके मत्थे को खराब कर देगा। Amen. ऑलवेज सचेत रहो और जागते रहो, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। द रिलीजन विल ऑलवेज ब्रेक यू, but the righteousness will make you. Amen. Don't follow the man-made religion, but follow the righteousness of God. Amen. मनुष्य ने बनाए हुए धर्म के पीछे चलना बंद कर दो और परमेश्वर की धार्मिकता का पीछा करो। सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो, धर्म की नहीं लिखा है। Amen. स्वर्ग के राज्य और धर्म। हालेलुया। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Religion नहीं है। Hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य को खोजना आरंभ करें। जब आप स्वर्ग के राज्य को खोजेंगे तो ये संसार और शरीर की जिन बातों के लिए मैं और आप दौड़म भागी कर रहे हैं, वो सारी बातें अपने आप आपका पीछा करेगी। आप बोझ में नहीं रहेंगे, आप तनाव से बाहर हो जाएंगे, आप चिंता से मुक्त हो जाओगे। कब? जब आप स्वर्ग के राज्य का प्रचार करना शुरू करोगे। स्वर्ग के राज्य का प्रचार, सुसमाचार कब प्रचार करोगे? जब आप स्वर्ग के राज्य की खोज करना शुरू करोगे। हालेलुया। आमीन। प्रियो, मुझे और आपको इस पृथ्वी पर प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए भेजा गया है। उद्धार पाकर स्वर्ग जाने के लिए नहीं, स्वर्ग से तो हमको नीचे भेजा गया और हम प्रार्थना करते हैं हमको प्रभु स्वर्ग में जाना है, अनंत जीवन में लेकर चल, अब तो मैं परेशान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ना ना ना, परमेश्वर ने मुझे और आपको उसके उद्देश्य को, उसके पर्पस को इस पृथ्वी पर पूरा करने के लिए उद्धार दिया है। हालेलुया। और ये उद्धार से क्या होता है? उद्धार हमारे लिए वो लाइसेंस है जिससे हम सुसमाचार प्रचार करने के लायक हो जाते हैं। हालेलुया। उस हर एक व्यक्ति को जिसने उद्धार पाया उसको सुसमाचार का प्रचार करने की आज्ञा दी गई है। आमीन। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। परमेश्वर करे कि ये जो बातें हम यहाँ सीखते हैं, परमेश्वर उसके द्वारा आपके हृदय और मांस को छेदने पाए। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम यहाँ से और आगे की ओर बढ़ेंगे, कुछ और दृष्टांतों को देखेंगे और गहराई में प्रभु हमको लेकर जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव, जलाल यहोवा का है। आमीन। क्योंकि वही परमेश्वर है। प्रियो, मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको ज़रूर बरकत और आशीष दी है। अगर आप आशीषित हुए हैं तो ज़रूर अपनी गवाहियों को लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वचन फैलाने के कार्य में आप बढ़ते जा सके। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस अद्भुत और रेमा वर्ड के लिए, इस प्रकाशन के लिए हम यहोवा को धन्यवाद की बलिदान चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जीवित नाम में हम फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इन अद्भुत वचनों के लिए, इन प्रकाशनों के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिए राजा। सचमुच प्रभु, कई बार हम वचन तो जानते हैं पर उसको समझना नहीं चाहते राजा। तो दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में आता है राजा, वचन को हम तक पहुँचाता है और हमारे हृदय और मन को मजबूत करता है राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज जो बातें हमने सीखी है वो जीवन के अंत तक हमारे साथ बनी रहे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे।
आज हम यहाँ से विदा लेंगे। इज़राइल के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, एक दूसरे को अपनी प्रार्थना में उठाए रखें। कल हम यहाँ पर वापस मुलाकात करेंगे, वापस प्रभु भेद की बातों को लेकर आएगा। तब तक स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।